डायरेक्टली हम एमसीक्यू थोड़े देख लेते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन आंसर राइट दिस क्वेश्चन। क्या होगा बच्चों? ओके, कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट याद होगा ना बच्चों तो न्यूमेरिकल भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे आप। चलो बताओ आंसर। बोलो। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि उसके ऊपर नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ओके, दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द डिफरेंट वे, बाकी चीज एक ही है जो फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन डाल देता तो वो सेम क्वेश्चन यही बनता। ओके ओके, थोड़े से सेंटर ऑफ मास के बेसिक फंडा देख लेते, खाली रीड करूंगा आप समझ जाओगे। ओके, जो ऑलरेडी समझा दिए वही चीज है। First thing, if the origin is at the center of mass, then the sum of moment of mass of the system about the center of mass is zero. क्या कहना चाहता है, कोई बता सकता है? यदि ओरिजिन जीरो है, यदि क्या जीरो है, यदि आपने समझ लो यहां रखा हुआ है, origin is the center of mass, then the sum of moment of mass mi xi mi xi mi xi आप करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि नेट एक्स सी एम जीरो पे है। पता चला? देखो बच्चों, याद आया कैसे ये सम सॉल्व हुआ? ये कैसे स्टेटमेंट कहां से आया? एक सीएम का फॉर्मूला था m1 x1 m2 x2। अरे हारना तो बोलो यार। हाँ ऊपर m1 x1 m2 x2, उसको ऐसे लिख सकता हूँ mi xi, ऐसे बहुत सारे हो तो ये जीरो है। क्यों? क्योंकि एक्स ऑफ सी एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ दिया हुआ है? ओरिजिन पे, तो एक ओरिजिन पे तो जीरो है। ये सारे m1 m2 क्या हो जाएगा? जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलो क्लियर? स्टेटमेंट समझ में आया ना आपको? ओके गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं स्टेटमेंट, समझ लेना। ओके, ना समझ में आए तो पूछ लेना। सेंटर ऑफ मास ऑफ द मास मे बी विद इन द बॉडी और आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन अगाउ कर दिए थे मैंने आगे के सम में। ओके, रिंग वाला एग्जांपल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मास शुड बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ मास। हाँ वही चीज है, जरूरी नहीं कि मास होना ही चाहिए। यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ये तो खोखला है, यहाँ मास तो यहाँ भरा हुआ है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। In case of uniform ring, center of mass is outside the material where the no mass is present. मैंने समझा दिया चीज। यदि रिंग हो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में आएगा। ओके, आउटसाइड आएगा जहां मास नहीं है। लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम यूज्ड टू लोकेट। रेफरेंस फ्रेम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मैंने आपको बताया था ना, याद हो तो। अब यहां से लो, अब यहां से लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतना होगा, आप यदि ओरिजिन से लोगे ये वैल्यू तो आपको जो दूसरी बार, जैसे आपको पता है ना 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करना, यहाँ क्या होगा समझ लो, ये 2 है यहाँ 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 3 है ना, तो 2 स्क्वायर माइनस 0। पता चला? ओके, बस इतना फर्क है। तो ये 0 आ जाएगा तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ओरिजिन के साथ कंपेयर करके हम यूज करते हैं, रेफरेंस फ्रेम का यूज करते हैं। बाकी आप रेफरेंस फ्रेम यूज करो कि ना करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एमसीक्यू देख लेते हैं। चलो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, आंसर देने का ट्राई करो। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड यूनिफॉर्म रिंग? ऑलरेडी समझा दिया मैंने। ओके, एट द जियोमेट्रिक सेंटर और आउटसाइड द मटेरियल वेयर नो मास इज प्रेजेंट। तो रिंग का जियोमेट्रिक सेंटर कहाँ होता है, कोई बता सकता है? वच्चे खाली जगह। तो क्या ए भी नहीं आ सकता आंसर यार? और ये भी बी भी सही है ना, आउटसाइड द मटेरियल वेयर मास इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ रिंग के बाहर जहां मास नहीं है, तो आंसर सी। ओके, चलो इसका आंसर दो। सी राइट, आगे ऑलरेडी करा दिया है।
इंडिपेंडेंट। ओके अभी जो हमने जो हम्म, बताया था वही चीज बताओ, ओके बताओ। इंडिपेंडेंट रेफरेंस फ्रेम से नहीं ये भी रीड कर लो सारे चलो ऑलरेडी जो आगे आया ना वही चीज है सर बोलो આગળના MCQ એકવાર રિપીટ કરજો ને. आ थर्ड नंबर का हाँ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अभी जो मैं नहीं बताया कि यहाँ आप रेफरेंस फ्रेम यहाँ लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के सोल्व करो यहाँ रख के सोल्व करो या नहीं रखो रेफरेंस फ्रेम आप कोई भी लो आंसर सेम आएगा सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है तो वो यहाँ ही आएगा बीच में ही आएगा वो चेंज नहीं होगा समझ में आया यानी कि रेफरेंस ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंट है क्लियर हाँ सर. ओके वो किसके ऊपर डिपेंड है एक्चुअली शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड है नहीं कि रेफरेंस ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट से चलो थोड़ा सा रीड कर लो फटाफट से ओके मैंने ऑलरेडी जो समझा है वही चीज है हो जाए तो बता देना रीड हो जाए तो चलो एक बार मैं कर लेता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल मूव्स as the total mass of the system is concentrated at the point and external force are applied at that point जो चीज मैंने बताई थी पूरा का पूरा भले बॉडी हो लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास यदि ऐसे बीच में आ रहा है बच्चों यहाँ तो आप आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है ऐसा ही महसूस होगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो क्लियर फर्स्ट सेकंड motion of the mass of the center of mass of the body is called a translator motion of the body क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑलवेज ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है क्लियर थर्ड इंटरनल फोर्स विल नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द जो आगे समझाए वही चीज बोलो तीनों तीन टॉपिक क्लियर है ना बच्चों हाँ एक थियरी के लिए मैंने सारे टॉपिक को एक साथ कर दिया कि इनकेस आपको एग्जाम में पूछे तो आप लिख सको इसलिए ओके बाकी सारे आगे के कॉन्सेप्ट ही है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रहेगा वेलोसिटी जो होगी मोमेंटम होगा मास होगा वो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा ओके और जो सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ द मास कैन बी स्टडी यूजिंग द लॉ ऑफ मास ओके यानी कि आप मोशन जो सेंटर ऑफ मास के लिए हमने कौन सा लॉ लगाए थे F इज इक्वल टू m इंटू ए यानी कि सारे मोमेंटम के फॉर्मूला डेल्टा बी बाई डेल्टा टी सारे किसके थे न्यूटन के ही लॉ थे ना बताओ चलो आंसर ए ओके वेरी तो यहाँ आज का लेक्चर खत्म हुआ नेक्स्ट लेक्चर का सेशन आपको खाली जस्ट बता देता हूँ आपको वो सेम टू सेम लेक्चर्स आपको मिल जाएगा कहाँ लिंक में आप भी आपको भेज देता हूँ लेक्चर के बाद जिसको स्कूल में एग्जाम नहीं है वो लिंक देख लेंगे ऐसा ही समझेगी भाई लेक्चर रिपीट किया हुआ ऐसा नहीं रिवीजन करवाए हुए ओके आपका टाइम ना वेस्ट हो मेरा भी टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हमने ऐसा सोचा है